बीएसएससी को 13/12/2021 को निशक्तता आयोग ने पत्र लिख करके कहा था कि टाइपिंग टेस्ट में निशक्त छात्रों को, विकलांग छात्रों को रिलैक्सेशन देना चाहिए और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के मुताबिक। लेकिन बीएसएससी ने उसमें वो आरक्षण नहीं दिया, टाइपिंग में रिलैक्सेशन नहीं दिया। ये क्यों हुआ? नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीएसएससी यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा विधानसभा में कई बार ये उठ चुका है, लेकिन अभी तक इस परीक्षा का समापन नहीं हुआ है। आपको बता दें कि लेफ्ट के विधायक हैं संदीप सौरभ, जो कि लगातार इस परीक्षा को लेकर सक्रिय हैं। उन्होंने फिर से विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया। 3 मुद्दा उन्होंने उठाया कि रिलैक्सेशन जो है वो पीएच यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड वर्ग को टाइपिंग में क्यों नहीं दिया गया, और फिर से जो दिव्यांग हैं अगर वो जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई किए तो उनका रिजल्ट जो है वो पीएच कैटेगरी में दिया गया। इसी तरह ओबीसी के कैंडिडेट के साथ किया गया। और साथ में ही उन्होंने ये भी बात का जिक्र किया कि 2018 में जो सचिवालय सहायक द्वितीय का रिजल्ट जो हुआ उस समय नए एनसीएल को लिया गया, तो फिर ये प्रथम इंटर स्तरीय में क्यों इसे अमान्य घोषित किया जा रहा है, इसी को लेकर उन्होंने प्रश्न किया है। और देखिए वीडियो में मंत्री जी ने क्या जवाब दिया और विधायक ने कैसे अपनी बातों को रखा। अध्यक्ष महोदय, 3 पूरक इस संबंध में मैं पूछना चाहता हूं। पूछ लीजिए। पहला पूरक ये है कि बीएसएससी को 13/12/2021 को निशक्तता आयोग ने पत्र लिख करके कहा था कि टाइपिंग टेस्ट में निशक्त छात्रों को, विकलांग छात्रों को रिलैक्सेशन देना चाहिए और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के मुताबिक। लेकिन बीएसएससी ने उसमें वो आरक्षण नहीं दिया, टाइपिंग में रिलैक्सेशन नहीं दिया। ये क्यों हुआ? पहला सवाल। दूसरा सवाल है कि दिव्यांग छात्रों ने बीएसएससी में लेटर कई बार दिया है और जो छात्र ओबीसी में क्वालिफाई किए, ओबीसी के कट ऑफ में आ गए, उनको ओबीसी में न रख करके पीएच कैटेगरी में रखा गया है। जो जनरल में आ गए उनको जनरल पीएच कैटेगरी में रखा गया है। तो ये रिवर्स रिजर्वेशन जो 3% पीएच स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए था, ये रिवर्स रिजर्वेशन क्यों लागू हुआ? तीसरा सवाल है महोदय कि सरकार जवाब में कह रही है कि अंतिम परीक्षा फल प्रकाशित नहीं हुआ, और इसका जो कारण है वो है कि 2014 की बहाली है महोदय, और उसमें छात्रों से विज्ञापन में उल्लेख नहीं होने के बावजूद पुराना एनसीएल मांगा जा रहा है 2014 से पहले का। और उसी जैसे बहाली में, एक ही तरह की बहाली जब सीजीएल की आई थी स्नातक स्तरीय, उसमें नया एनसीएल लिया गया था। तो इस कारण से क्यों विलंब करवाया जा रहा है प्रथम इंटर? माननीय मंत्री समान प्रशासन विभाग महोदय, जो माननीय सदस्य प्रश्न कर रहे हैं वो लिख के एक भेज दे, इसको हम फिर से दिखवाएंगे, लेकिन उत्तर तो समुचित रूप से दिया गया हुआ। चलिए, अब हो गया, जवाब तो दे दिए। 1 मिनट महोदय, इसमें मुख्यमंत्री साहब को, मंत्री महोदय को बीएसएससी में महोदय 1 मिनट समय दिया जाए। जवाब हम एक बात खाली क्लेरिफाई कर दे रहे हैं। कई एक दफा लेटर दिया गया है, तो मंत्री महोदय समय दे दे, एक बार मिल करके हम पूरे मामले में बात करेंगे। नहीं है, ठीक, आ जाइए ना, क्या दिक्कत, आपको समय है। तो जैसा कि आपने सुना कि मंत्री जी की तरफ से कहा गया कि हमने जवाब दिया है जैसा सही है, लेकिन आपको बताएं कि जो एक पत्र वायरल हो रहा है जिसमें यह भी कहा गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग के ने विधि विभाग से राय लेने के बाद अपनी जो मार्गदर्शन जो भेजी है बीएसएससी को, उसमें कहा गया है कि नए एनसीएल को मान्य किया जा सकता है, यानी कि पुराना एनसीएल जिनका स्टूडेंट्स के पास न हो उनको बाहर नहीं किया जा सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद आपको बताएं कि कोर्ट में केस चल रहा है और संभावनाएं जताई जा रही थी कि अब इस मामले को लेकर जो है बीएसएससी हाई कोर्ट में ये याचिका डालेगा कि अब मामले का सॉर्ट आउट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, तो केस आगे न चले। लेकिन इन सब के बीच में ये बताएं आपको कि विधानसभा में ये मुद्दा उठा है और मुख्यमंत्री से को समझाने की बात पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ के द्वारा किया गया। तो अब देखने वाली बात है कि काफ़ी कानूनी पछड़ों में फंस गया है ये परीक्षा, और क्या होता है, कब रिजल्ट आएगा, ये सब कुछ जो है अब आयोग और कोर्ट पर निर्भर है कि क्या फैसला होता है। लेकिन इन सब के बीच में छात्रों की स्थिति जो है वो काफ़ी असमंजस की बनी हुई है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।